देखिएगा तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है। और प्रथम युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का सेनापति, सबसे बड़ी बात है कि सेनापति कौन था, थोड़ी सी अंदर की बात है, लेकिन सेनापति देखिएगा, सेनापति खेत सिंह खंगार। कौन? खेत सिंह खंगार, गोविंद राव और खांडेराव। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का सेनापति थे इस युद्ध में। और इस युद्ध में इन तीनों सेनापतियों की जो एक संयुक्त रणनीति थी, इस रणनीति के दम पर पृथ्वीराज तृतीय इस युद्ध को, अर्थात तराइन के प्रथम युद्ध को जीता भी था। क्लियर? लेकिन गलती क्या कर बैठा कि वह मोहम्मद गोरी को जिंदा छोड़ दिया, ना बंदी बनाया, ना मार डाला, बोला कि बेटा चले जाओ। क्लियर? अगले ही साल 1192 में मोहम्मद गोरी अपने राजदूत, और राजदूत का जो नाम मिलता है, अपने राजदूत किवाम उल मुल्क को पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में भेजता है। और किवाम उल मुल्क जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में आता है तो चैलेंज लेकर आता है। मोहम्मद गोरी का यह चैलेंज होता है कि आप जाओ और जाकर उससे कहो या तो हमसे युद्ध करे या आत्मसमर्पण करे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय इस बात को सुनते हैं और सुनने के पश्चात कहते हैं, अरे वही ना मोहम्मद गोरी जो पिछले ही साल हमसे पीट कर गया था, कोई बात नहीं, देख लेंगे, आने दो। मोहम्मद गोरी की शक्ति कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान से मजबूत हो चुकी थी और यही कारण वह अगले ही बार आक्रमण करता है। और आक्रमण जब करता है तो इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय पराजित होता है। मोहम्मद गोरी तराइन का द्वितीय युद्ध, और द्वितीय युद्ध 1192 में वह विजय होता है। और विजय होता है तो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है। क्लियर? जब बंदी बनाता है तो बंदी बनाने के पश्चात स्थितियां बदल जाती हैं, अर्थात जो तुर्की सत्ता का आहट था वो आहट भारत में स्थापना फिर बढ़ने लगती है। और इसके पश्चात इस युद्ध को जीतने के बाद ऐसा कहा जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत करी थी, वह तराइन के द्वितीय युद्ध के समय मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आए थे, जिनका दरगाह अजमेर राजस्थान में स्थित है, जिसे भारत का मक्का मदीना भी कहा जाता है। भारत का मक्का मदीना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह को कहते हैं। क्लियर? लिखेंगे इसे। देखिएगा कि तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात, अर्थात 1192 में द्वितीय युद्ध होता है और इस युद्ध के पश्चात भारत में हो जाती है तुर्की सत्ता की स्थापना। क्लियर? ऐसा कहा जाता है कि जयचंद्र गढ़वाल, सुनिएगा थोड़ा सा, जयचंद्र गढ़वाल ने ही मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान तृतीय पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किए थे, निमंत्रण भेजे थे। निमंत्रण क्यों दिए थे भैया? निमंत्रण देने के पीछे कारण था कि जयचंद्र गढ़वाल की जो पुत्री थी, जिसका नाम था संजोगिता और पृथ्वीराज चौहान के बीच में प्रेम था। और इस प्रेम से क्रोधित हुआ जयचंद्र, और जयचंद्र जब क्रोधित हुआ तो क्रोधित होकर अपने तो लड़ नहीं सकता था, कमजोर था। क्रोधित होकर के मोहम्मद गोरी को निमंत्रित कर दिया कि आप आओ और आकर लड़ लो। मोहम्मद गोरी उन्हें पराजित भी करता है, लेकिन
1191, 1192 तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध में हारता है, द्वितीय युद्ध में जीतता है। लेकिन 1194 और 1194 चंदावर का जो युद्ध होता है, यह युद्ध मोहम्मद गोरी और जयचंद्र गढ़वाल के बीच होता है। तो ये तो कहानी वही हुई ना कि आप है मुसलमान, क्योंकि दूसरे के लिए जब आप गड्ढा मारोगे तो पढ़ना तो होगा उसमें आपको भी। क्या चंदावर का युद्ध होता है और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी विजयी होता है, जयचंद्र गढ़वाल मार दिया जाता है और मोहम्मद गोरी इसी युद्ध के पश्चात मध्य एशिया के युद्ध पर चला जाता है। मध्य एशिया के युद्ध पर जाते क्रम वह अपना एक उत्तराधिकारी भारत में नियुक्त करता है और उसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक साम्राज्य की स्थापना करता है। लेकिन साम्राज्य संभलता नहीं है। साम्राज्य नहीं संभलने के कारण पुनः एक बार मेरी कहना मान लीजिए, पढ़ लीजिए, क्लियर। एक बार पुनः मोहम्मद गोरी भारत आता है और याद रखिएगा कि खोखर जाति के जाटों के साथ संघर्ष होता है और इसी संघर्ष में मोहम्मद गोरी मारा जाता है और मरने का जो क्रम होता है वह क्रम होता है 1206 ईस्वी। 1206 ईस्वी में खोखर जाति के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है और इसी 1206 में ही करता है कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना। और याद रखिएगा कि वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कहलाता है, क्लियर। या पहला गुलाम राजवंश का संस्थापक कहलाता है, जिसकी स्थापना 1206 में करी थी। इसके पश्चात आराम शाह, कौन? आराम शाह आएगा, लेकिन आराम शाह ज्यादा दिन तक दिल्ली सल्तनत पर आराम नहीं करेगा। मात्र 8 महीना के लिए वह शासक बनता है और वह निठल्ला होता है, अयोग्य होता है। और निठल्ले और अयोग्य होने के कारण ही आराम शाह को उसका गुलाम, किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम आराम शाह को धीरे से अलग कर देता है, हटा देता है और अपने शासक बनता है। और सबसे क्रांतिकारी प्रश्न उसमें जो आता है वो आता है यही कि दिल्ली राजधानी किसने बनाया? इल्तुतमिश। आराम शाह की बात क्लियर, इल्तुतमिश। और गुलामों का गुलाम कहलाने वाला शासक, दिल्ली सल्तनत का वह शासक इल्तुतमिश होता है जो गुलामों का गुलाम होता है। अर्थात एक गुलाम ऐबक, दूसरा गुलाम इल्तुतमिश, क्लियर। ऐबक को किसने खरीदा और किससे, इन सभी बिंदुओं पे करेंगे बारी बारी से चर्चा। यदि अभी तक हमारे YouTube चैनल श्रेया GSBN को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करें। लिखेंगे इसे, लिखते चलेंगे हम भी। चलिए 1194 ईस्वी, 1194 ईस्वी चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध। अब एक चीज देखिएगा कि चंदावर का जो एरिया होता है, वर्तमान फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के आसपास के एरिया को चंदावर कहते हैं। और चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी, चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी एवं जयचंद गढ़वाल के बीच। मोहम्मद गोरी एवं जयचंद गढ़वाल। इस युद्ध में
इस युद्ध में जयचंद पराजित हुआ। जयचंद पराजित हुआ। जयचंद पराजित हुआ। इस युद्ध में जयचंद पराजित हुआ। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान तृतीय के खिलाफ भड़काने वाला जयचंद था। नेक्स्ट पॉइंट, जयचंद की पुत्री संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच प्रेम था। तृतीय के बीच प्रेम था। इस प्रेम से क्रोधित होकर आमंत्रित किया था जयचंद मोहम्मद गौरी को। किसके लिए? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के ऊपर आक्रमण करने के लिए। क्लियर? लिख लीजिए। इस प्रेम से, किस प्रेम से हो? इस प्रेम से क्रोधित होकर जयचंद ने मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रित किया था। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, चंदावर के युद्ध में जयचंद्र गढ़वाल मारा गया। इसी बीच चंदावर के युद्ध में जयचंद्र गढ़वाल मारा गया। इसी बीच मोहम्मद गौरी मध्य एशिया के युद्ध पर चला गया।
मलेशिया के युद्ध पर चला गया। क्लियर? अब देखिएगा, हो गया। अब क्या होता है कि मोहम्मद गोरी जब मध्य एशिया के युद्ध पर जाता है तो युद्ध पर जाने के पूर्व करता क्या है कि भारत में एक व्यक्ति को, जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, भारत में एक व्यक्ति को अपना शासन सौंपता है, या उत्तराधिकारी कहे, या कहता है कि तू एक साम्राज्य की स्थापना कर। लेकिन वो व्यक्ति साम्राज्य की स्थापना तो करता है, लेकिन करने के पश्चात मेरे रसगुल्लों उसे संभालने में वह विफल रहता है। उससे साम्राज्य संभलती नहीं है। जब साम्राज्य संभलती नहीं है तो इस परिस्थिति में वो व्यक्ति घबरा जाता है और छोटे से बच्चे को घर की जिम्मेवारी दे दी जाए। सोचिए, छोटे से बच्चे के ऊपर घर की जिम्मेवारी पड़ जाए तो उसके दिमाग में वाइब्रेशन आता है, वो घबराता है। ठीक उसी प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक भी बेचैन हो गया और बेचैनी का कारण दूर करने के लिए मोहम्मद गोरी पुनः भारत आता है। अर्थात साम्राज्य को नियंत्रण में करवाने के लिए वो भारत आता है, और भारत आता है तो देखिएगा कि इसी भारत में उसकी होती है अंत। लिखेंगे इसे, मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। लेकिन इससे साम्राज्य संभाल नहीं पाती है। साम्राज्य संभाल नहीं पाती है। नेक्स्ट पॉइंट, कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता के लिए पुनः एक बार मोहम्मद गोरी आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता के लिए पुनः एक बार मोहम्मद गोरी आता है। जब देखिएगा कि मोहम्मद गोरी भारत आता है तो दैमक नामक, कहा, दैमक नामक स्थान पर, दैमक नामक स्थान पर खोखर जाति के जाटों ने, दैमक नामक स्थान पर खोखर जाति के जाटों ने इसे मार डाला। किसे? मोहम्मद गोरी को। दैमक नामक स्थान पर खोखर जाति के जाटों ने इसे मार डाला, इसे मार डाला। क्लियर? अब देखिएगा कि जब ये आता है ऐबक की सहायता के लिए आता है तो दैमक नामक स्थान पर खोखरों के साथ युद्ध होता है, और खोखरों के युद्ध में
यह मारा जाता है, और मारा जाता है कब? 1206। नेक्स्ट पॉइंट, 15 मार्च 1206 को 15 मार्च 1206 को गौरी की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, गौरी का कथन था, कथन लिखिएगा, गौरी का कथन हो गया। नेक्स्ट, इसी में लोगों को 1-2 पुत्र होते हैं, लोगों को 1-2 पुत्र है, 1-2 पुत्र है। हेलो, हमारे तो हजारों हजार गुलाम पुत्र हैं, जो हमारे मरने के पश्चात, हमारे मृत्यु के बाद हमारे नाम का खुतबा पढ़ेंगे। क्लियर? सुनिए एक बार, फिर लिखिएगा, रुक जाइए। गौरी का कथन था, लोगों के 1-2 पुत्र हैं। कितने? 1-2। हमारे तो हजारों हजार गुलाम पुत्र हैं, जो हमारी मृत्यु के पश्चात अर्थात मेरे मरने के बाद मेरे नाम का खुतबा पढ़ेंगे। क्लियर? देखिए इसे, लोगों के 1-2 पुत्र हैं, लोगों के 1-2 पुत्र हैं, हमारे तो मेरे तो हजारों गुलाम पुत्र हैं, गुलाम पुत्र हैं, जो मेरे मृत्यु के बाद मेरे नाम का खुतबा पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव 1206 ईस्वी में 1206 ईस्वी में डाली, और दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कहलाया, क्लियर? तो देखिएगा कि अब दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में होंगे पहले गुलाम, और गुलामों के बाद जो 5 राजवंश आएंगे, और अंतिम जो दिल्ली सल्तनत का राज्य होगा वो राजवंश होगा लोधी वंश, और लोधी का अंतिम लोधी होगा इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच होगा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, और इसी के साथ होंगे कल उपस्थित। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।